बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों। राधा कुंड के जल में किस प्रकार गुलाब के फूल बड़े ही सुंदर दृश्य प्रदान कर रहे हैं। और राधा कुंड का जल बिल्कुल निर्मल है दोस्तों, स्वच्छ है। और यह है दोस्तों कृष्ण कुंड, जिसका जल तो दोस्तों बिल्कुल नीले रंग का निर्मल स्वच्छ जल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको गोवर्धन के दो दिव्य एवं दो पवित्र कुंड के दर्शन कराऊंगा, जो कि अगल बगल ही है दोस्तों। एक है राधा कुंड और दूसरा है कृष्ण कुंड। राधा कुंड का निर्माण दोस्तों राधा रानी ने अपनी चूड़ी से किया हुआ है, चूड़ी से खोद करके किया हुआ है। और इसी के जस्ट बगल में दोस्तों कृष्ण कुंड है, उसका निर्माण भगवान कृष्ण ने अपने बंसी से किया हुआ है दोस्तों। अपने बंसी से खोद करके उस कुंड का निर्माण किया हुआ है, जिसे कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। दोनों कुंड दोस्तों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत बड़े ही पवित्र हैं दोस्तों। और यहाँ की जो धार्मिक महत्व हैं, इन सरोवर से, इन दोनों कुंड से संबंधित जो पौराणिक महत्व हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, उन सभी को बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों ब्रज 84 को उसकी यात्रा कर रहा हूँ। ब्रज में सारे तीर्थ स्थलों को, सारे पर्यटक स्थलों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। और इसी क्रम में दोस्तों इस वक्त मैं गोवर्धन में आया हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दो पवित्र सरोवरों के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ, जिनमें एक का नाम है राधा सरोवर, राधा कुंड, दूसरे का नाम है कृष्ण कुंड, कृष्ण सरोवर। जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पे दिखाऊंगा किस प्रकार जो भी श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं यहाँ पे स्नान अवश्य करते हैं दोस्तों। ये जो राधा कुंड है, इसका निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कृष्ण कुंड है उसका निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ, उसके पीछे की द्वापर युग की जो पौराणिक बातें हैं, पौराणिक कहानियाँ, पौराणिक कथाएं हैं, वह क्या है दोस्तों, क्या थी वजह इन दो कुंडों का निर्माण करना पड़ा राधा रानी और भगवान कृष्ण को। तो ये देखें दोस्तों, इसमें गुलाब के फूल पड़े हुए हैं इस राधा कुंड में। और एक श्रद्धालु देख सकते हैं स्नान के साथ साथ पूजा अनुष्ठान भी कर रहे हैं। और ये जो गुलाब का फूल है ना, बड़ा सुंदर दृश्य प्रदान कर रहा है दोस्तों। और दोनों कुंडों का जल बिल्कुल निर्मल है दोस्तों, शीतल है और स्वच्छ। पवित्रता इसी को कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, कि जल बिल्कुल साफ सुथरा, स्वच्छ, निर्मल और शीतल है दोस्तों। और ये गुलाब के फूल ऐसा लग रहा है कि इस कुंड के अंदर से जो है गुलाब के वृक्ष निकले हुए हैं और उनमें दोस्तों ये फूल लगे हुए हैं। और सामने देख सकते हैं एक विदेशी पर्यटक, विदेशी श्रद्धालु भी आए हुए हैं दोस्तों। हुआ ये था, द्वापर युग में भगवान कृष्ण राधा अपने ग्वाल बाल मित्रों, सखा सखियों के साथ इसी गोवर्धन क्षेत्र में गाय चरा रहे थे दोस्तों। तभी कंस का एक राक्षस आता है भगवान कृष्ण को मारने के लिए। वह दोस्तों जब आता है तो यहाँ पर आकर के बछड़े का रूप धारण कर लेता है दोस्तों। और बछड़े का रूप धारण करके भगवान कृष्ण, ये देखें दोस्तों दोनों साइड, अभी जिस स्थान पे हूँ यह स्थान दोस्तों राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम स्थल बोला जाता है। यहाँ पे दोनों कुंड की जल धाराओं का मिलन होता है दोस्तों। ये वाला है कृष्ण कुंड, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें महिलाएं स्नान कर रही हैं, आप देख रहे हैं, यह कृष्ण कुंड है दोस्तों। भगवान कृष्ण द्वारा बनाया गया कुंड यह है। और जिस स्थान पे खड़ा हूँ यह स्थान राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम बोला जाता है। यहाँ पे दोनों कुंडों के जल की धाराएं आपस में मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जो राक्षस था वह बछड़े का रूप धारण करके भगवान कृष्ण पर अटैक करता है। तो तभी भगवान कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान जाते हैं कि यह तो बछड़े के रूप में कंस द्वारा भेजा गया राक्षस है, जो कि मुझे मारने के लिए आया है। अभी दोस्तों मैं आपको गिरिराज महाराज के दर्शन कराऊंगा। और ये है सामने राधा कुंड। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया कि उसको मार डाला, उस राक्षस को मार डाला दोस्तों, जो कि बछड़े के स्वरूप में था। तो राधा रानी, ग्वाल बाल मित्र और सभी जितने भी मौजूद थे, सभी ने आलोचना की कृष्ण की कि आपने तो एक बछड़े का वध किया है और आपने गोहत्या की, आपने पाप किया है। तो भगवान कृष्ण कहते नहीं, ये राक्षस था। सभी लोग कहते हैं बेशक राक्षस था, लेकिन वह बछड़े के स्वरूप में था और हिंदू धर्म में यह गोहत्या पाप मानी जाती है। तो इसके बाद कहते हैं कि लोग कि आपको पाप से मुक्त होना है तो आपको गंगा में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण व्रत छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए तुरंत उन्होंने अपने बंसी से, अपने योग माया से
एक कुंड का निर्माण किया जिसे कृष्ण कुंड कहते हैं, और उसमें स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो गए। जी हाँ दोस्तों, अपने बंसी से उस कुंड का निर्माण किया दोस्तों। और कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से वही पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं जो आपको गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों राधा रानी ने भी बगल में अपने चूड़ियों से एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे राधा कुंड का नाम दिया गया दोस्तों। जी हाँ, और कहा जाता है दोस्तों कि कहा जाता है ना दोस्तों कि ये जो राधा कुंड है, राधा कुंड में दोस्तों स्नान करने से जो दंपत्ति हैं उनको मतलब कहते हैं ना, उनको पुत्र प्राप्त होता है, उनको संतान प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे दंपत्ति नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। तो किस में आते हैं? तो राधा कुंड में। कृष्ण कुंड में नहीं स्नान करते, राधा कुंड में स्नान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई अष्टमी पड़ती है। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में वैवाहिक दंपत्ति द्वारा स्नान करने की परंपरा है, और ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि दोस्तों भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। और लेकिन इसके पीछे की जो पौराणिक व धार्मिक कारण है वह बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो अभी मैंने आपको बताया। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने कृष्ण कुंड का निर्माण किया और राधा रानी ने राधा कुंड का निर्माण किया। जब दोनों ने कुंड का निर्माण कर लिया दोस्तों और भगवान कृष्ण उस कुंड में स्नान करके पापों से मुक्त हो गए, तो इसके बाद दोनों भगवान कृष्ण और राधा रानी सखा सखियों के साथ रास रचाने लगते हैं। इसी स्थान पर दोस्तों रासलीला करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, नृत्य लीला करते हैं, क्रीड़ा लीला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जब इस महारास के बाद, महाराज मतलब कि जब इस टाइप की रासलीला है वो कर लेते हैं, इसी को महारास कहा जा रहा है। तो महाराज के बाद दोस्तों श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें ये वरदान दिया था कि जो भी दंपत्ति आपके कुंड में यानी कि राधा कुंड में स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, और धार्मिक मान्यताएं यह भी हैं कि श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद यहाँ महारास रचाया था। और इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है दोस्तों कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा रानी के साथ राधा कुंड में अष्ट सखियों संग महारास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सभी मान्यताओं के चलते इस कुंड को अधिक महत्व प्राप्त है, राधा कुंड को अधिक महत्व प्राप्त है कृष्ण कुंड की तुलना में। तो अभी दोस्तों मैं कृष्ण कुंड के पास घूम रहा हूँ और कृष्ण कुंड के सुंदर दृश्यों को दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय श्री कृष्ण।